तहकीक तलब बात है ये डायलॉग किस में हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ये डायलॉग कश्मीर में हुआ। और ये कश्मीर की वो किताब है जिसको किताब का दर्जा हासिल है। और आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा, अक्सर और बेशतर हम जो ये सवाल पूछते हैं गोडावा कॉकटू गोडावा फूल, वो इसी में मौजूद, वो मकालमा भी इसी किताब में मौजूद। अब देखिए इस मकालमे की हैसियत क्या है। मैं चाहूँगा कि आप लोग गूगल सर्च करें, यहाँ से जो इनसाइट्स आपको मिलती हैं उनको खंगालें। खुसूसन आप बातें ज़्यादा करते हैं, अभी बातें करने का नहीं सुनने का टाइम, बातें करने का वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पैनल से बैठे इरफान आलम साहब से सर आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सवाल सुनिएगा क्योंकि मुझे बीच में टोकना अच्छा नहीं लगेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जब हम जमालियात की बात करते हैं और हमारे यहाँ 200 बरस ऐसे गुजरे, 2 सदियाँ जहाँ हमने उर्दू शेर और अदब की बुनियादें रखी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मुकामी जम्मू कश्मीर के उर्दू शुरा के हवाले से, शेर और अदब के हवाले से हमारी जमालियाती जो तस्वुर है बहुत ज़्यादा जमालियात हुआ किसी हज़रत ज़्यादा जमालियात जी नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आपके सवाल से पता कहा कि कश्मीर के रहने वाला हूँ और नजदो ख़त्म की बात करें, या महजूर का शायर है कि शहबद मीर क्या चुप सारा कंदहार जून तस्कून चतस कंदहार जून। हालांकि तालीम है मुझे लगता है रसूल मीर के साथ, तो रसूल मीर उसने जिस तरह से प्रोजेक्शन की है, पर्सोनिफिकेशन की तस्सीम कारी कश्मीर की है, मुझे लगता है उससे बड़ा हमारे पास और कोई शायर नहीं। अलबत्ता जहाँ तक मैं कहूँगा कि जो नजदो ख़त्म की मैंने बात की थी, जो हमारे पास इमराउल केस थे, इमराउल केस ने जो है अरब की रेगिस्तानों की बात की है, वहाँ के कोसेस की बात की है, वहाँ के खूबसूरती की बात की, तो ओबियसली जो है कश्मीर के शायरों को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी मुकामियत की बात करें और यहाँ के लोग यहाँ की बात करें। मगर जहाँ तक कश्मीर की शायरी, मैं माजरत के साथ मुश्ताक साहब बहुत सी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फैसल साहब बैठे हुए हैं, तो मैं 200 बरस की बात नहीं करूँगा। अलबत्ता मुझे लगता है कि सरमाया जो उर्दू का है, मुझे लगता है कि 70-80 साल का है, 100 बरस का है उर्दू का सरमाया। और इस उर्दू सरमाए पर जो सबसे बड़ा असर जो पड़ा है, करेक्टर असर पड़ा है, उसमें जो है हमारे पास जो असर पड़ा है, जो बाहर का उर्दू सरमाया जो हमारे पास है वो आया है। और उस उर्दू सरमाए में सबसे ज़्यादा असर जो हमारे यहाँ पर पड़ा है वो तरक्की पसंद तहरीक का पड़ा है, और उसके बाद जदीदियत। तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत दोनों ने राह हमवार इकबाल को तो हम उसको मैं वो तो हमारे शायर हैं, यहाँ के ज़मीन के शायर। तो मैं कहता हूँ कि इसका असर पड़ा अफसानवी दुनिया पे। मैंने जैसे कि अभी पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा, अफसानी मैंने जहाँ पर शकील रहमान की बात की वो बाहर की थी, मैं कृष्ण चंद्र की बात करना चाहता हूँ वो बाहर की, मगर जिस तरह से उन्होंने पुंछ को रिप्रेजेंट किया, पुंछ की सकाफत को रिप्रेजेंट किया, पुंछ के लोगों को रिप्रेजेंट किया, पुंछ की तहजीब को रिप्रेजेंट किया, वो अपने आप में कमाल बात है, क्योंकि वहाँ पर वो रहे हैं, बैठे हैं। इसी तरह से जो कश्मीर के शोरा है उनमें हमें जो मिलते हैं गुलाम सुन्नास, उनका मतलब फारिक शेख मुझे याद आ रहा है, कश्मीर का रहने वाला हूँ और उर्दू मौला लिखता हूँ, इस देश में मुझसे कोई भी उर्दू का सफनवर हो ना सके। यानी कि उसने उर्दू को यहाँ पर संवारने में, उर्दू का मिजाज बनाने में एक अपनी बहुत ही काम, नज़ीर आज़ाद साहब हैं, शफक सोफरी साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत काम किया। मगर जिस तरह का काम हमारे यहाँ गुलाम सुन्नास साहब ने किया है, ख़ास कर या मतलब हमद कश्मीरी साहब ने किया है, या हमारे पास जो है हकीम मंजूर साहब ने किया, हकीम यहाँ के पेड़ पौधों, वलर, दाल, झील, इन सब बातों को पेश जिस तरह से किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले बात अखरोट जैसा लहजे की बात कीजिए, यानी खनखनाहट जो बात की, यानी कि यहाँ के मुकाम, यहाँ के जमाल को किस तरह से उन्होंने पेश किया। चिनार को उसने किन रूप, बर्फ ज़ात, बर्फ अंधेरा, बर्फ रुत, बर्फ
आग, बर्फ यक, बर्फ बहार, बर्फ, इन मुख्तलिफ तरीकों से उसने बर्फ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं चंद एक शेर यहाँ पर मैं नज़ीर साहब की तरफ गुजरता कि दुआ कहीं से भी उठे, मैं सोचूं कि जला है कोई चिनार में, यही सोच मुझे मीरास मिली है, यही है एतबार मेरा। तुम्हारे आमों पे क्या गुजरती जानता हूँ, लोगों है अखरोट मेरी मौसमों की साजिश। इन्होंने इसी तरह से हकीर का हमद कश्मीरी पर यकीन का सिलसिला अवहाम तक, तेरा जलवा गली से बाम तक है, दुहनवा करदा कब्र मुंतज़िर है ये जिसने जिंदगानी शाम तक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने मतलब कि इसकी आबियारी की है, यहाँ की उर्दू सरमाए की आबियारी की है, उर्दू को फ़रोग देने की आबियारी की है, और उर्दू जमालियात को, उर्दू के ज़रिए कश्मीरी जमालियात को। और यहाँ पर ऑलरेडी जो कश्मीरी जमालियात के मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो नज़ीरा अभी जो व्हाट्सएप में कहा कि लैंडस्केप मौजूद, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद थी। अभी हम आज हमारे पास अब माहौलियाती तनकीद है, इसके हवाले से बात करते हैं, तो मतलब ये चीज़ें हमारे पास पहले ही मौजूद थी। अभी